मुख्य अतिथि आदरणीय प्रधान जी मोहम्मद शफीक अहमद जी आवे और संक्षिप्त में अपनी बातों को रखे। तालियों से स्वागत है भाई। आज इस अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित हमारी ग्राम पंचायत के बुजुर्ग, नौजवान और हमारी माँ और बहनें, मैं आप लोगों को, चूंकि हमारे मुख्य अतिथि जी बैठे हैं, मैं आप लोगों का सिर्फ 5 मिनट का वक्त दूंगा कि आज जिस महापुरुष की हम और आप जयंती मना रहे हैं, उस महापुरुष ने भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में अपना नाम रोशन किया और दुनिया के जो गिने चुने अब तक के महापुरुष गुजरे हैं, उनमें इनका स्थान अग्रणी है। और साथियों, इन्होंने जो काम किया है इस देश में, जो लोग हजारों साल से गुलाम थे, जिन लोगों के पैरों में हजारों साल की गुलामी थी, उस बेड़ी को इस महापुरुष ने काटा है। लेकिन अगर हमको बाबा साहब को जानना है तो हमको पढ़ना पड़ेगा। हम बाबा साहब को 1000 जयंती मनाएं, रोज मनाएं, लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि तभी उनको होगी जब हम जिस तरह से उन्होंने इस समाज को गुलामी की जंजीरों को काट करके ऊपर उठाया है और जिस पुस्तक को लेकर के बराबरी का दर्जा दिया है, उस पुस्तक को पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ मनाने से काम नहीं चलने वाला है। साथियों, हजारों साल से आप लोग गुलाम थे। लोग अपनी चारपाइयों के आसपास भटकने नहीं देते थे, लेकिन इस महापुरुष ने बराबरी का दर्जा दिया, एक वोट देने का सबको अधिकार दिया। लेकिन साथियों, जिन लोगों ने हजारों साल आपको गुलाम बना करके रखा है, वो लोग इतनी आसानी से आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। जिन लोगों ने हजारों साल तक सत्ता की मलाई खाई है, वो लोग इतनी जल्दी आप लोगों को गुलामी से मुक्ति दे देंगे। गुलामी से मुक्ति आपको तभी मिलेगी जब आपके हाथों में किताब होगी। आपके एरिया में बेहतरीन स्कूल नहीं है, लेकिन गांव-गांव में शराब की भट्टियां जरूर खुलवा दी गई। बेहतरीन बाबा साहब को की बराबरी देने के लिए आपको किताब नहीं दी गई, बेहतरीन स्कूल नहीं दिया गया, लेकिन आपके एरिया में शराब की दुकानें आम कर दी गई। क्या आप समझते हैं कि ये ऐसे ही है? ये ऐसे नहीं खुली है। ये आपको, जो बाबा साहब ने जिस बेड़ी से आपको आजाद करवाया, उसी बेड़ी में जकड़ने के लिए सब हो रहा है। मायावती जी इस प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही। मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, पिछड़े समाज से थे। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, पिछड़े समाज से थे। और मायावती जी दलित समाज से थे। क्या आपको लगता है कि इतनी जल्दी आपको हजम कर लेंगे? इस तरह से प्रोपगंडा फैलाया, इस तरह से प्रोपगंडा फैलाया, हिंदू और मुसलमान का इस तरह से भेद खड़ा किया कि जो आप 4 बार सत्ता में रहे, आपका 403 में से 1 विधायक जीता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको दोबारा गुलामी की तरफ ले जाया जा रहा है। और ये तभी मुमकिन है जब आपको हिंदू और मुसलमान के खाने में बांटा जाएगा। वो कि कभी भी जो अगला समाज है वो आपको कभी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनते हुए नहीं देख सकता। इसलिए सारी मीडिया को उन लोगों ने हाईजैक कर लिया
और ऐसे ऐसे प्रोपगंडे चलाए, ऐसी ऐसी खबरें चलाते हैं। मैं सही कहता हूँ 2 साल हो गया मैंने टीवी देखना बंद कर दिया। मैंने टीवी पे न्यूज देखना बंद कर दिया, इसलिए कि वहाँ इस नस्लों को, नौजवानों के दिमाग में जहर घोला जा रहा है। साथियों, हमारा और आपका बहुत पुराना साथ है। जब बाबा साहब को इन कांग्रेसियों ने, इन अगड़े समाज के लोगों ने संसद में भेजने के लिए रोक दिया, तब एक बंगाल के मुसलमान ने अपनी कुर्सी से इस्तीफा दिया और बाबा साहब को चुनाव लड़वाया और बाबा साहब चुनाव जीत करके दिल्ली की लोकसभा में पहुंचे और संविधान सभा में भागीदारी की। साथियों, जब ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले शिक्षा के लिए अलख जगाने का जब वो काम कर रही थी, तो उनकी सबसे पहली जो सहयोगी थी उनका नाम फातिमा शेख था। साथियों, जब तालाब से दलितों को पानी नहीं लेने दिया जा रहा था, तब महाड़ में जो बाबा साहब ने आंदोलन किया और जिस जमीन पर बैठ के आंदोलन किया, वो जमीन मुसलमान की थी। साथियों, गोल मेज सम्मेलन में जब बाबा साहब ने आवाज उठाई कि भारत में दलितों के साथ पशुओं से बदतर व्यवहार होता है, तो वहां उस गोल मेज सम्मेलन में मदन मोहन मालवीय जी भी बैठे थे। पानी रखा हुआ था। उन्होंने कहा ये गलत है, बाबा साहब गलत कह रहे हैं। बाबा साहब ने उस गिलास का पानी जो उनके सामने रखा हुआ था, उस गिलास के पानी को मदन मोहन मालवीय जी के सामने रख दिया और कहा कि अगर छुआछूत नहीं मानते हैं तो इस पानी को पी करके दिखा दें। गोल मेज सम्मेलन लंदन में मदन मोहन मालवीय ने बाबा साहब का छुआ हुआ पानी नहीं पिया। तब लखनऊ में एक कस्बा है मोहाना, वहां के मौलाना हसरत मोहानी ने जब इस बात को देखा और सुना, तो उन्होंने अपनी इफ्तार पार्टी में चीफ गेस्ट बाबा साहब को बनाया और अपने साथ इफ्तारी की दावत में बैठ करके उनके साथ इफ्तारी की। साथियों, अगर हम अपना इतिहास नहीं जानेंगे तो यकीनन हम गुलाम रहेंगे। अगर जो कौमें अपना इतिहास नहीं जानती हैं, वो गुलाम ही रहती हैं। बहुत खुशी हुई थी कि जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी और मायावती जी इस प्रदेश की मुखिया थी, लेकिन बहुत दुख हो रहा है कि आप लोग उनके ऐसे चोचलों में फंस गए, उनके ऐसे प्रोपगंडों में फंस गए कि 5 किलो राशन पर आप कहते हैं वाह बहुत बेहतरीन सरकार है। साथियों, वो 5 किलो राशन जो आपको दिया जाता था, उससे ज्यादा सिर्फ एक चीज में वसूल लिया जाता है, जो गैस बाटला 390 रुपए का था, आज आप 1200 का खरीदते हैं। और उसके बाद आप कहते हैं कि ये बहुत बेहतरीन सरकार है। साथियों, वो आपको, चाहे वो दलित हो, मुसलमान तो उनका दुश्मन है ही, वो जन्म से है, लेकिन चाहे दलित हो चाहे पिछड़ा हो, ये अगड़ा समाज कभी भी आपको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अगर उसको अपने से पीछे न डालना है, अपने पीछे खड़ा करना है, तो आपको बाबा साहब के दिए हुए अधिकार, संविधान ने जो बराबरी का अधिकार दिया है और जो पढ़ने का अधिकार दिया है, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप उनसे लड़ नहीं पाएंगे। जिस दिन आप पढ़ने लगेंगे आप उनसे लड़ने वाले हो जाएंगे, वरना आप यहीं बैठ करके अंबेडकर जयंती मनाइए, हर साल मनाइए, और पता चला कि जब चुनाव आएगा
उसके बाद ये लोग हिंदू और मुसलमानों को खानों में बांट करके और हमेशा राज करेंगे। भाई बाबा जी मुख्यमंत्री हैं इस उत्तर प्रदेश के। जब बीजेपी की सरकार नहीं थी तो भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो केशव प्रसाद मौर्य थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री की कुर्सी देने की बात आई तो पता चला कि बाबा जी ठाकुर हैं, पिछड़ा बर्दाश्त नहीं हुआ। तो जब पिछड़ा जिनको बर्दाश्त नहीं है उनको दलित कैसे बर्दाश्त होगा? जिन लोगों को पिछड़े नहीं बर्दाश्त है उनको दलित बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए मैं आप लोगों से बहुत बहुत गुजारिश करता हूं। बहुत दुख होता है जब शाम होती है तो हमारा नौजवान जो आपको गुलाम बनाने के लिए जो दुकान खोली गई है, जिसको जो आपकी बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए दुकान खोली गई है, वो मजदूरी करता है, अपने बच्चों के लिए सब्जी नहीं लाता, वहां जाकर के दारू खरीदता। और जो जिसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी वो कभी सत्ता में नहीं आ सकता है। ये एक अपवाद है या चमत्कार कह लीजिए। माननीय कांशीराम जी को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ये कहते हैं कि हम संविधान को मानने वाले हैं। 1992 को याद है 6 दिसंबर को माननीय कांशीराम जी बस्ती में आए हुए थे, मैं भी गया था। और उसी दिन बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस था। उसी दिन इन स्वारों ने, इन मनुवादियों ने बाबा साहब के संविधान की धज्जियों को उड़ाते हुए बाबरी मस्जिद का ढांचा शहीद कर दिया। और ये कहते हैं हम संविधान के मानने वाले हैं। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि मैं सबका अधिकार दे रहा हूं। मैं सबका अधिकार मैंने संविधान में दे दिया है, लेकिन ये उन लोगों को तभी मिलेगा जब उसके चलाने वाले ईमानदार होंगे। जब उसको चलाने वाले ईमानदार होंगे और अगर मक्कार होंगे तो कभी उनको उनका अधिकार नहीं मिलेगा। और आप देख ही रहे हैं कि जो 5000 साल से जो लोग गुलामी कर रहे हैं, ठीक है कुछ दिनों के लिए सत्ता आई, लेकिन आज वो फिर उसी गुलामी की तरफ लौट रहे हैं। अगर अभी से आप नहीं चेते, अगर अभी से आप लोगों ने अपने बच्चों को बेहतरीन शिक्षा नहीं दी, बेहतरीन एजुकेशन नहीं दिया, तो आने वाले दौर में आप भूल जाइए कि मायावती जी सत्ता में थी, आप कभी सत्ता में लौटने वाले नहीं बनेंगे। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव जी सत्ता में थे, पिछड़ा सत्ता में लौट सकता है ये मुमकिन नहीं है। इसीलिए मैं और ज्यादा न कह करके मैं एक बार फिर बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं यही कहूंगा कि आप लोग बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों का सही से इस्तेमाल कीजिए और अपने बच्चों को, आपके बच्चों के पैरों में जूता ना हो, लेकिन उनके हाथों में किताब और कलम जरूर दीजिए। तभी सत्ता व्यवस्था परिवर्तन होगा, और जब व्यवस्था परिवर्तन होगा सत्ता परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय मोहम्मद शफीक जी को, जो अपने मुखार बिंदुओं से हमें बहुत कुछ सीख दी तथा बाबा साहब के जीवनी के बारे में दर्शाया। अब मैं चाहूंगा कि समय को विलंब ना करते हुए, जिनका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, माननीय मुख्य अतिथि श्रद्धेय